गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं में अब क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th, इन क्वेश्चंस में भी वही है। स्टेटमेंट को आप पढ़ें, उसके बाद इक्वेशन बनाएं और इस इक्वेशन को सोल्व करें। तो जो भी अननोन वैल्यू इनमें गिवन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर्स, कंज्यूकेटिव मतलब मैंने बताया था लगातार, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब कंज्यूकेटिव तो ये भी हो सकते हैं 3, 2, 1 घटते हुए क्रम में, और हो सकते हैं 3, 4, 5। तो हमें लेने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स एक एक बढ़ते हुए क्रम में। एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 and 4, they add up to 74. Find these number. सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let first integer x, so second integer is equal to x plus 1। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसने एक बात बोली, जो इंटीजर है मेरे पास ये 3 x, x प्लस 1, x प्लस 2, इनको मैंने 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करता हूँ x 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2x प्लस निशान, क्योंकि मेरे को एडअप करके 74 लेके आना है। अगला इंटीजर है x प्लस 1, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस उससे जो नेक्स्ट इंटीजर है x प्लस 2, इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई है, और ये एडअप होके क्या सम देता है 74। सो अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल की, जिसमें सिर्फ x एक वेरिएबल है। अब आपको इस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप 2x, 3x और ये 4x, 3x प्लस 4x। यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर आएगी 3 और यहाँ पर आएगी 8, और ये आ गई स्टूडेंट्स 11 इज इक्वल टू 74। नेक्स्ट स्टेप में 2x, 3x, 4x, 9x, 3 और 2 5 और 4 9, 9x हो गया स्टूडेंट्स, प्लस 11 इज इक्वल टू 74। इस 11 को मैं घुमा के उस तरफ लेके जाता हूँ, -11। सो 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 9, और ये आ गया 7। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है 7। अगला जो इंटीजर है x, x प्लस 1 और x प्लस 2, वो आ जाएगा 8, और उससे अगला आ जाएगा 9। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो 3 अननोन इंटीजर थे उनका आंसर आया है 7, 8 और 9। अब स्टूडेंट्स हम 9th क्वेश्चन, जो आपके पास 2 बॉयज़ दे रखे हैं, एक राहुल है और एक हारून है, हमें इनकी एज कैलकुलेट करनी है।
जो आपके पास डाटा गिवन है वो आप डाटा देख सकते हो कि इनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7 और इनमें एक डाटा और दे रखा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो आपको इनकी एज कैलकुलेट करनी है। एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो। एज ऑफ राहुल रेशियो एज ऑफ हरुण। राहुल की एज 5, हारून की एज 7, इस रेशियो में गिवन है ये। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट देयर रेशियो भी 5x एंड 7x। अब इसमें जो नेक्स्ट डाटा था 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। इन दोनों की एज में अगर हम 4 साल बाद देखें तो इनका सम आता है 56। आफ्टर 4 years द एज ऑफ राहुल and Harun is 5x plus 4 plus 7x plus 4 और ये एड अप होके कितना देता है स्टूडेंट्स 56 ईयर। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। फाइव और 7x 12x, 4 और 4 plus 8 is equal to 56। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 12x is equal to 56 minus 8 और ये होता है 48। x is equal to 48 by 12 and 12 4 is 48। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने लेट क्या कर रखा था कि भाई उनका रेशियो है 5x और 7x। तो हम देखते हैं अब एज ऑफ राहुल वो क्या देते स्टूडेंट्स 5x। तो इसमें पुट कर देता हूं मैं 5 × 4 ये 20 हो गई। और नेक्स्ट एज ऑफ हरुण, हारून की हमने क्या पुट कर रखी थी स्टूडेंट 7x। तो 7 × 4 कर देता हूँ ये 28। सो इसमें हम लिख सकते हैं इस लाइन को मिटा के एज ऑफ राहुल इज 20 years एंड एज ऑफ हारून इज 28 years। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। The number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5। तो मान लो आपकी क्लास है उसमें स्टूडेंट्स को गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो है, उस रेशियो की वैल्यू दे दी 7:5। और आगे स्टेटमेंट क्या कहती है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो लड़कों की संख्या है आपकी क्लास में वो 8 ज़्यादा है लड़कियों के कंपैरिजन में। तो आपको क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बतानी है कि भाई बॉयज़ को और गर्ल्स को मिला देते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने आते हैं। सो ये स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर इन रेशियो, लिख लेते हैं रेशियो ऑफ boys to the ratio of girls। 7:5।
7:5। इस डाटा के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो इज 7x/5x। अब आपके पास कोई इज इक्वल टू में वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप इसको कैसे करोगे? 7x, ये बॉयज का रेशियो आ गया, बॉयज का रेशियो 8 ज़्यादा है, मतलब वो स्टूडेंट्स 8 ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू गर्ल्स। इसको हम पुट कर देते हैं 5x के। अब ये वैल्यूज़ हैं बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7x, इस 5x को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 5x इज इक्वल टू 8। माइनस और प्लस होगा माइनस, और वैल्यू साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 8/2, 4। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास 4। अब इस x की वैल्यू आप इस रेशियो में पुट कर दीजिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्ट्रेंथ है जो क्लास की वो आ जाएगी। सो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 28, 5 इंटू 4, 20, और इन दोनों को हम सम करते हैं 48 स्टूडेंट्स आर टोटल इन द क्लासरूम। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।